हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायग्राम के बारे में। तो मैंने वर्क स्टडी के बारे में बताया था पिछले वीडियोस में। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का ये सीरीज चल रहा है। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स में हमने देखा कि हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करके रखेंगे किसी कॉपी में या फिर किसी फिल्म के जरिए। तो फिल्म का अगले वीडियोस में देखेंगे। इसमें हम लोग डायग्राम्स के बारे में देखते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने चार्ट्स के बारे में बताया था। तो चार्ट्स में क्या होता था ना, जैसे अगर फ्लो प्रोसेस चार्ट भी बनाया तो उसमें क्या होता था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हैं हम लोग को। जैसे कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि कोई मशीन को हम लोग डिसेंबल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका ये हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। तो मेंटेनेंस में क्या होगा, जो भी इम्पोर्टेंट उसमें स्टेजेस होंगे, जैसे कि कोई मशीन को खोल रहे हैं तो एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। मशीन को चला के देख रहे हैं कि वो मशीन चल रहा है कि नहीं, वो क्या हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। वो कोई पार्ट्स उठा के लेके आ रहे हैं, मतलब कि मशीन को उठा के ले जा रहे हैं कहीं, मतलब छोटा मशीन होगा तो उठा के ले जा ही सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ उसी को हम लोग शो कर देते हैं। इसमें फ्लो ऑफ मटेरियल्स या फिर फ्लो मैन इसका पता नहीं चलता और एक्चुअल रिलेटिव पोजीशंस भी नहीं पता चलते थे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं कि मशीन्स कहाँ पे रखे हुए हैं, उसका मैन का कहाँ फ्लो हो रहा है, मटेरियल का किस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो फ्लो, तो पहला मेरा क्या है डायग्राम में, फ्लो डायग्राम। उसके बाद स्ट्रिंग डायग्राम होता है, ठीक है, स्ट्रिंग डायग्राम, ठीक है। स्ट्रिंग डायग्राम मतलब उसमें रस्सी का यूज़ करते हैं, ठीक है, रस्सी का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम में क्या होता है, हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो फ्लो डायग्राम थोड़ा सिंपल प्रोसेस के लिए होता है, जबकि स्ट्रिंग डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। जैसे एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डायग्राम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिंपल प्रोसेस है तो हम लोग फ्लो डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्लो डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो ये फ्लो डायग्राम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देता है और साथ साथ फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल्स को बताता है कि मैन और मशीन मटेरियल्स कहाँ से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो डायग्राम बनाने के स्टेप्स बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, स्केल लेके हम लोग को वर्क एरिया, जितना भी वर्क एरिया है, अगर मान लेते हैं स्क्वायर एरिया है और उसका कुछ होगा एकड़ में वगैरह, हेक्टेयर में, तो उसको हम लोग स्केल के जरिए छोटे से पेपर में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जैसे ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया, ठीक है, उस तरीके से। तो उसके बाद मार्क रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टूल, बेंचेस, स्टोर्स, ठीक है, इंस्पेक्शंस कहाँ हो रहे हैं, मशीन्स, सारे का हम लोग रिलेटिव पोजीशंस इंडिकेट कर देंगे उस पेपर पे, कहाँ उसका रिलेटिव पोजीशंस है अकॉर्डिंग टू वो वर्क एरिया में, जैसे, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ दी एक्चुअल पाथ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे एक मशीन के बाद गया, दूसरी मशीन के बाद उसके इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद उसमें उसको स्टोरेज पर रखा गया। तो वो सारे ऑपरेशन को मतलब कि फ्लो दिखाएंगे, कैसे एक मशीन से दूसरी मशीन पे गया, तीसरी मशीन पे गया, फिर स्टोरेज में गया, इंस्पेक्शन हुआ, सारे को दिखाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, एक रॉ मटेरियल जो है मेरा, रॉ मटेरियल, उसको हम लोग एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए जो भी उसका मूवमेंट है उसको मैंने दिखाया है, ठीक है। और कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, उस मशीन का एक्चुअल पोजीशंस क्या है, स्टोरेज का एक्चुअल पोजीशंस क्या है, सारे को दिखाया है। और उस नंबरिंग भी किए हैं कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कितना ट्रांसपोर्टेशन इस डायग्राम में यूज़ हो रहा है, या फिर कितना ऑपरेशन इस डायग्राम में हो रहा है, कितना इंस्पेक्शन हो रहा है, कितना डिले है, सारी चीज़ को दिखाया है। तो देखते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो मटेरियल था वो मेरा स्टोर में पड़ा हुआ था, तो उसको उठाया गया और उसके बाद यहाँ से हम लोग फर्स्ट मशीन की ओर लेके गए। जैसे मान ले रहे हैं इस मशीन में क्या हुआ, इसमें हम लोग इसमें मिलिंग किए, ठीक है। उसका साइज बड़ा था तो उसको उसका डायमीटर थोड़ा कम कर लिया मिलिंग करके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कहाँ लेके गए, मिलिंग ऑपरेशन हो गया। इसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, तो ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल मैंने यहाँ दिखाया है, और यहाँ स्टोर था तो उसके लिए ट्रायंगल दिखाया हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करके पहला मशीन के लिए यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, इसलिए सर्कुलर दिखाया है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ऑपरेशन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट मशीन के पास लेके गए, तो इसके लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन दिखाया, पहला ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो गया। तो पहला ऑपरेशन, उसके बाद ये दूसरा ऑपरेशन, मतलब इसमें मान लीजिए ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर लिए तो ये सेकंड ऑपरेशन भी फॉर्म हो गया और मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट
को फिर ट्रांसपोर्टेशन करके हम लोग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। इसको चेक करेंगे कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, फिर उसको चेक हो गया प्रोडक्ट मेरा सही से काम कर रहा है। उसके बाद उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और फिर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको रख देंगे डिले में, फिर ये रहेगा। उसके बाद जब इसका ज़रूरत पड़ेगा फिर वो 5th नंबर। तो इस तरीके से मैंने सिंबल्स का भी यूज़ किया, और इसमें ये डायग्राम में हमको ये भी पता चल रहा है किस तरीके से मटेरियल फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मशीन्स के बारे में भी दिखाया, इंस्पेक्शंस के बारे में भी दिखाया, और रिलेटिव पोजीशंस के बारे में भी दिखाया। तो ये था फ्लो डायग्राम, जो कि डिटेल डिस्क्राइब करता है किसी प्रोसेस को एज अ रिकॉर्डिंग टेक्निक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट